नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 3.3 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.3 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 5 तक किया था, तो ये जो चौथा वाला प्रश्न है ना, चौथे वाले प्रश्न में अगर इस प्रश्न के हिसाब से देखा जाएगा तब तो हमारा यहाँ पे ये वाला उत्तर सही है, लेकिन जो हमको बुक के पीछे जो उत्तर दिया गया है वहां पे 5040 उत्तर है ना। तो यहाँ पे ये देखोगे आप लोग, या तो प्रश्न में करेक्शन करोगे या तो उत्तर में करेक्शन करोगे। उत्तर 5040 लाना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 128 ना, तब 38वां पद 128 हो जाएगा, तब हमारा उत्तर आ जाएगा 5040। तो कहने का क्या मतलब है, आपको सेम इसी तरीके से करना है, सिर्फ यहाँ पे 148 की जगह पे क्या लिखना है, 128 लिखना है। अगर आप लोग बुक के प्रश्न के हिसाब से करते हैं, 38वां पद 148 है तो उसका योगफल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5600 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे चेक करके करते देखोगे, यहाँ पे 128 है ना, 38वां पद 128 से हमको 5040 लेके आना है। यहाँ पे देखोगे आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हल में क्या आया है, माना अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a तथा सामान्य डी है, तो 19वां पद 52 है, तो t 19 हो जाएगा 52। ये सेम का सेम रहेगा, a धन 18 d बराबर 52 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 38वां पद कितना है, 148 है ना, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। हम लोग इसको कितना लिखेंगे, यहाँ पे 128 आ जाएगा, तो यहाँ पे 38वां पद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 128, तो ये t 38 भी हो जाएगा 128। अब यहाँ पे देखोगे ये बाकी तो सेम रहेगा, यहाँ पे टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1d, यहाँ पे a प्लस 38 माइनस 1d हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, टी 38 बराबर a प्लस 37d। तो यहाँ पे देखोगे टी 38 का भी जो मान है 128 है, यहाँ पे भी इसका मान क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 128 आएगा और यहाँ पे भी 128 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 128 आ जाएगा और यहाँ पे इसको टोटल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये 128 हो गया और यहाँ पे ये टोटल चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180। अब यहाँ पे देखोगे ये सब चीज सेम रहेगा, सिर्फ अब हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। देखोगे यहाँ पे क्या है, 2a प्लस 55d, तो यहाँ पे देखोगे 2a प्लस 55d कितना हो गया, 180 हो गया। यहाँ पे 180 से गुणा कर देंगे, तो अब हम लोग करते हैं 180 में 28 का गुणा कर देते हैं, तो देखोगे ये कितना हो जाएगा, 800, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 1 कम 8, 8 6 14, और यहाँ पे गुणा का चिन्ह 2 0 0, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 1 कम 2, 2 और 1 3। अब इसको जोड़ देते हैं, तो ये देखोगे ये कितना हो जाएगा, 0 4 4 6 10 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 5040 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5040। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग यहाँ पे 148 रखते हैं तो 5600 आएगा, 128 रखेंगे तो 5040 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक दिया हुआ है, या तो यहाँ पे 128 करो या तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वो 5600 करो। दोस्तों, इसी तरीके से करना था। अब हम लोग छठवां प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी अंक गणितीय श्रृंखला के प्रथम 55 पदों का योगफल 3300 हो तो उस श्रृंखला का 28वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 55 पदों का योगफल बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यस 55 दिया गया है, ये कितना दिया गया, 3300। उसके बाद में 28वां पद निकालना है तो T28 निकालना है हमको। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि योगफल जो होता है यस एन का फॉर्मूला लगेगा और 28वां पद निकालना है तो टी एन का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे इसके हल में आ जाएगा, माना अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम पद ए तथा सामान्य अंतर डी है।
तो अब हमको यहाँ पे क्या दिया गया, देखोगे यस 55 दिया गया है, 3300, 3300। तो हम लोग यहाँ पे यस एन का फॉर्मूला रखते हैं। तो यस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे यस कितना दिया गया है, यस 55 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे एन की जगह पे 55 रखा है, यहाँ पे भी रखेंगे 55 बटे में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 ए वैसे का वैसे रहने दो भाई, मान नहीं दिया गया। और एन की जगह पे क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 55 माइनस 1, और ये रहा हमारा डी। अब यहाँ पे हल करते हैं, देखोगे यस 55 कितना दिया गया है, 3300 बराबर ये लिख लिया 55 बटे में 2, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a वैसे आ जाएगा, 55 में से 1 गया तो ये आ गया 54, यहाँ पे डी ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये देखो कि यहाँ पे बटे में 2 हो रहा है, इस जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3300 गुणे 2 बराबर 55। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये देखोगे ये गुणा का चिन्ह लगा दिया, और यहाँ पे इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, देखोगे यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 27 दूना 54 है, 2 कॉमन निकाल दोगे तो बचेगा क्या हमारे पास, a प्लस 27d, इस तरीके से बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे a धन 27d वैसे का वैसे लिख लेते हैं, a धन 27d। अब देखोगे a धन 27d में 55 गुणे 2 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3300 गुणे 2 बटे में आ जाएगा 55 गुणे 2, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको कट कर दो तो देखोगे ये 2 से ये 2 कट गया, 55 6 कितना होता है 330, और ये हो गया 0। तो कहने का क्या मतलब है, 60 बराबर आ गया a प्लस 27d। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 27d बराबर 60। इसको अब हम लोग इसके आगे हल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कि 28वां पद लाना है ना, तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखो कि यहाँ पे tn का फॉर्मूला लगाते हैं। tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कि n के जगह पे रखो 28, देखोगे ये हो गया 28 प्लस a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 माइनस 1 d ना। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस, देखोगे 28 में से 1 गया 27d हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे a प्लस 27d का मान कितना आया है, ये आ गया 60, यहाँ पे रख देंगे 60, तो हमारा t 28 कितना आ गया, 60 आ गया। देखोगे यहाँ पे भी a और d का मान निकाले बिगर हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, क्या पूछा गया है, श्रृंखला का 28वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे श्रृंखला का 28वां पद 60 है, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d है। तो हमको यस 55 दिया गया है ना, तो यस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, सबका मान रख करके यहाँ पे a प्लस 27d निकाल लेंगे। तो a प्लस 27d कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये जो 60 है यहाँ पे रखना है, तो देखो कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1d है। तो n के जगह पे 28 रखोगे, यहाँ पे भी n के जगह पे 28 रखोगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस 27d हो जाएगा। a प्लस 27d बराबर 60 हो, तो 28वां पद हमारा आ जाएगा 60। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 7वें में क्या बोल रहा है, किसी अंक गणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 तथा उनका गुणनफल 504 हो तो वे पद ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको 3 क्रमिक पद बोल रहा है, उसका योगफल, योगफल का मतलब क्या हो गया, जोड़ जो है 27 है, और गुणनफल मतलब गुणा जो है वो क्या है 504 है। तो देखो कि यहाँ पे 3 क्रमिक पद हमको दिया गया है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो इसके हल में लिखते हैं, माना 3 क्रमिक पद क्या क्या है, a माइनस डी पहला, दूसरा है a और तीसरा है a प्लस डी, इस तरीके से दिया गया है। अब हमको पहले शर्त में क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार,
पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, तीन क्रमिक पदों का योगफल 27 है, मतलब ये जो तीनों हैं इसका योगफल 27 है। तो पहला पद क्या है, a माइनस डी धन, दूसरा पद क्या है a धन, तीसरा पद क्या है a प्लस डी, इसका टोटल कितना है 27। देखोगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर ये आ गया 27। अब यहाँ पे चेक करते देखोगे माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखोगे a ये आ जाएगा 3a बराबर 27। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो a में 3 का गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 9 27। तो a का मान कितना आ गया 9। अब क्या बोल रहा है, उनका गुणनफल 504 है, मतलब ये तीन क्रमिक पदों का गुणनफल 504 है। यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार ये जो तीनों दिया गया है a माइनस डी गुणे यहाँ पे a गुणे a प्लस डी बराबर 504। अब इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे a के जगह पे हम लोग 9 रख सकते हैं क्या, देखोगे 9 माइनस डी गुणे 9 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 9 धन डी बराबर ये आ गया 504। अब यहाँ पे एक एक हल करते हैं। यहाँ पे देखोगे 9 माइनस डी गुणे यहाँ पे 9 प्लस डी लिख देते हैं। अब देखोगे ये जो गुणा 9 है वो इस साइड जाएगा, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 504 भागे 9 हो जाएगा ना। ध्यान से देखोगे ये क्या हो रहा है, ये गुणा 9 हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये कटेगा क्या, 9 पचे 45, यहाँ पे आया 5, 9 6 54, मतलब ये आ गया 56। अब इसको ध्यान से देखते हैं, देखोगे a माइनस बी और a प्लस बी ये क्या होता है, देखोगे यहाँ पे लिखोगे a माइनस बी का गुणा अगर a प्लस बी से होता है तो इसका उत्तर कितना आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9 का वर्ग, तो देखोगे ये 9 का वर्ग माइनस ये हो जाएगा d का वर्ग बराबर ये कितना हो जाएगा, ये आ गया 56। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे 9 का वर्ग 81 माइनस ये हो जाएगा d का वर्ग बराबर 56। अब क्या करते हैं, देखोगे 81 इधर ही रहने दो, अब धन 56 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 56 हो जाएगा बराबर माइनस डी स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। अब 81 में से 56 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बराबर डी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर बराबर 25। तो ये क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा करणी में 25, इसलिए डी का मान आ जाएगा प्लस माइनस 5। देखोगे डी का मान आ गया प्लस माइनस 5। अगर अब हम लोग यहाँ पे डी का मान पहले प्लस 5 रखते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे पहला पद क्या है, a माइनस डी, तो a कितना आया है 9 माइनस, देखोगे यहाँ पे प्लस 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। a माइनस डी कितना आ गया, 4 आ गया। a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 9 और a प्लस डी इसका मान कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 ये कितना आ गया, 14 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे धन 5 रखते हैं तो क्या क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है और 14 आ रहा है। और यदि d का मान अगर हम लोग माइनस 5 रखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे रखते हैं a माइनस डी, a का मान है 9 माइनस यहाँ पे d का मान है माइनस 5, ये कितना हो जाएगा, देखोगे 9 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 9 5 14, a माइनस डी आ गया 14 और a का मान तो रहेगा 9 और यहाँ पे a प्लस डी का मान निकालेंगे 9 प्लस यहाँ पे d का मान कितना है माइनस 5 है
अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसका उत्तर देखोगे 4 9 14 और यहाँ पे देखोगे 14 9 4 मतलब सेम ही है। इसके उत्तर में लिखोगे 3 क्रमिक पद क्या है 4 9 14 या 14 9 4 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब, ज्यादा घबराना नहीं है। माना 3 क्रमिक पद हमको दिया गया a माइनस डी, ए और a प्लस डी दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली शर्त के अनुसार 3 के तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस डी प्लस डी कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3a बराबर 27। तो ये देखोगे a का मान आ गया 9। अब दूसरी शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है कि ये तीनों का गुणनफल 504 है। अब यहाँ पे a के जगह पे 9 रख दो। अब देखोगे ये गुणा 9 हो रहा है, चढ़ जाएगा तो भागे 9 हो जाएगा, तो ये कटेगा 56 आ जाएगा। और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये क्या हो जाएगा 9 का वर्ग माइनस d का वर्ग बराबर 56। अब यहाँ पे क्या करेंगे, धन 56 इस हट जाएगा, ऋण 56, ऋण डी स्क्वायर इस हट जाएगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी स्क्वायर आ गया हमारा 25। यहाँ पे डी का मान आ जाएगा कड़ी में 25। तो डी का मान क्या आएगा, प्लस माइनस 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बार में डी का मान प्लस 5 रखेंगे और एक बार में डी का मान माइनस 5 में रख देंगे और ए का मान तो 9 है ही है। अब मान रखने के बाद में हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया, किसी अंक गणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पदों का योगफल 12 है तथा उन 4 क्रमिक पदों में से तृतीय और चतुर्थ पदों का योगफल 14 है। तो वे 4 पद ज्ञात कीजिए। देखो ये 4 पद के लिए क्या बोल रहा है, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब इसमें से क्या बोल रहा है, 4 के चारों का योगफल, देखो कि पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों का योगफल 12 दिया गया है। और तीसरे और चौथे का देखोगे क्या बोल रहा है, उन 4 क्रमिक पदों में से तृतीय और चतुर्थ पदों का योगफल मतलब तीसरा और चौथे का योगफल 14 दिया गया है। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में माना अंक गणितीय श्रृंखला के 4 पद कौन कौन सा है, a माइनस डी पहला हो गया, a दूसरा हो गया, a प्लस डी तीसरा हो गया और a प्लस 2d ये चौथा है। इस तरीके से आ जाएगा। तो पहली शर्त में क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, 4 के चारों पदों का योगफल 12 है, मतलब सबको जोड़ देना है। यहाँ पे पहला लिखो a माइनस डी प्लस दूसरा a, तीसरा a प्लस डी और चौथा a प्लस 2d। इसका टोटल कितना है, ये है 12। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। क्या है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d बराबर 12 ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे माइनस डी प्लस डी कट गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ए मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a धन 2d बराबर 12। देखोगे 4a हो गया, यहाँ पे धन 2d और ये आ गया 12। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 4 है 2 है 2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रत्येक में 2 से भाग दे सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक पद में 2 से भाग देने पर तो पहले प्रत्येक पद लिखते हैं, 4a धन 2d बराबर 12। इसमें 2 से भाग दो, इसमें 2 से भाग दो और यहाँ पे 2 से भाग दे दो। तो ये देखोगे कटेगा क्या, देखोगे 2 दूनी 4, यहाँ पे आया सिर्फ d और ये इससे कट जाएगा 6।
तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस d बराबर 6। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, चार क्रमिक पदों में से तृतीय और चतुर्थ पद का योगफल 14 है। यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार तो देखोगे तीसरा पद क्या है a प्लस डी प्लस चौथा पद क्या है a प्लस 2d। इस तरीके से बराबर ये कितना है 14 है। अब इसको हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा a प्लस डी प्लस a प्लस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2d बराबर 14। अब यहाँ पे इसको हल करते हो देखोगे a ये कितना हो जाएगा 2a प्लस d और यहाँ पे 2d, तो ये कितना हो जाएगा 3d बराबर ये आ गया 14। ये कितना आ गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखोगे समीकरण नंबर 1 में 2a धन d बराबर 6 है और समीकरण नंबर 2 में 2a धन 3d बराबर 14 है। तो अब ये समीकरण हल करेंगे। यहाँ पे देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, यहाँ पे ध्यान से देखोगे सेम नंबर सेम साइन है। 2a यहाँ पे भी है 2a यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सेम नंबर सेम साइन रहता है तो घटाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण नंबर 2 लिखते हैं 2a प्लस 3d बराबर 14। ये हो गया समीकरण नंबर 2 और यहाँ पे 2a प्लस d बराबर 6। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाने पे क्या होगा चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर क्या होगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस 2a माइनस 2a हो जाएगा, प्लस d माइनस d हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 6 हो जाएगा। तो देखोगे 2a से 2a कट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d में से 1d गया तो ये कितना हो जाएगा 2d बराबर 14 में से 6 गया, ये आ गया 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d बराबर 8 बटे में 2, ये कटेगा ये आ जाएगा 4। d का मान कितना आ गया, ये आ गया 4। अब क्या करते हैं d बराबर 4 समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या बोलता है 2a धन d बराबर 6 ना। देखोगे यही है समीकरण नंबर 1। ये कितना हो जाएगा 2a धन d का मान आ गया 4 बराबर 6। ये हो जाएगा 2a बराबर 6 माइनस 4 हो जाएगा। देखो धन 4 है माइनस 4 हो जाएगा। 2a बराबर 2। यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 2 बटे में 2, ये कटा यहाँ पे 1 आया तो ये हो गया 1। तो हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो वे चार पद ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखते हैं ये आ जाएगा पहला पद क्या है a माइनस d है। तो देखोगे a कितना है 1 माइनस d कितना है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा ये आ जाएगा -3। अब दूसरा पद निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पद क्या है a है, तो a का मान कितना है 1 है। उसके बाद में तीसरा पद, यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद क्या है a प्लस d है, तो a का मान है 1 प्लस d का मान कितना है 4 है, तो 1 4 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे क्या है चौथा पद है, तो यहाँ पे लिखते हैं चौथा पद क्या दिया गया है a प्लस 2d है। तो ये क्या हो जाएगा a के जगह पे 1 धन 2 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 दूनी 8 बराबर ये आ गया 9। तो कहने का क्या मतलब है पहला पद -3, दूसरा पद 1, तीसरा पद 5 और चौथा पद 9 है। तो कहने का क्या मतलब है ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है, माना अंक गणितीय श्रृंखला के चार पद a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d है। तो पहली शर्त के अनुसार क्या बोलता है चार के चारों का टोटल कितना है 12 है, योगफल 12 है। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4a धन 2d बराबर 12 आ गया। अब प्रत्येक पद में 2 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा 2a धन d बराबर 6 आ जाएगा।
अब दूसरी शर्त में क्या बोलता है, तीसरा और चौथा, तो तीसरा लिख दिया a प्लस डी और चौथा लिख दिया a प्लस 2d, इनका योगफल 14 दिया गया। अब इसको हल करेंगे तो समीकरण बन जाएगा 2a धन 3d बराबर 14। देखो कि सेम नंबर सेम साइन मिल रहा है, मतलब घटाएंगे। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दिए तो यहाँ पे d का मान आ जाएगा 4। जब d का मान आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो a का मान आ जाएगा 1। अब यहाँ पे इसको हल कर देंगे, पहला पद a माइनस डी है, दूसरा पद a, तीसरा पद a प्लस डी है और चौथा पद a प्लस 2d है। इसी तरीके से करेंगे। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 90 में क्या बोल रहा है, किसी अंक गणितीय श्रृंखला का 9वां पद शून्य हो तो 29वां पद 19वें पद का दुगुना है, ऐसा सिद्ध करना है। तो हमको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, पहले वो समझते हैं। देखो कि हमको दिया गया है 9वां पद, मतलब T9 दिया गया 0, ठीक है। और हमको सिद्ध क्या करना है, 29वां पद जो है मतलब T29 जो है वो क्या होना चाहिए, 2 गुणे T19 होना चाहिए। देखोगे ऐसे ही आएगा, 9वां पद शून्य है तो हमको 29वां पद जो है वो 19वें पद का 2 गुना है, मतलब 2 गुणे T19 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको पहले हल करते हैं। तो यहाँ पे इसके हल में लिखेंगे अंक गणितीय श्रृंखला का 9वां पद शून्य है, जो दिया गया वही लिखेंगे। अंक गणितीय श्रृंखला का 9वां पद शून्य है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, T9 बराबर दिया गया है 0। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले Tn का फॉर्मूला में रखेंगे T9 को। यहाँ पे Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, इस तरीके से है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये क्या लिखते हैं, T9 लिख देते हैं इसको, n के जगह पे 9 आया है तो यहाँ पे भी n के जगह पे 9 रखेंगे, बाकी सब सेम लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, T9 का मान दिया गया 0 बराबर a प्लस 9 में से 1 गया 8d। तो कहने का क्या मतलब है, a प्लस 8d बराबर ये आ गया 0। अब क्या करते हैं, 19वां पद पहले निकालते हैं। यहाँ पे Tn का फॉर्मूला वही रहेगा, a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे T19 निकालते, ठीक है। तो T19 को हम लोग क्या लिखेंगे, देखोगे a प्लस n के जगह पे 19 माइनस 1d। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से ये क्या हो जाएगा, a प्लस 18d हो जाएगा। T19 का मान आ गया a प्लस 18d। तो यहाँ पे इसको और हल करते देखोगे T19 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस 8d प्लस यहाँ पे 10d लिख सकता हूँ। देखोगे a वैसे का वैसे ही लिखा, ये कितना है 18 है ना, तो 18 को मैं 8 और 10 लिख सकता हूँ। देखोगे यहाँ पे 18d है तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 धन 10 लिख सकते हैं। देखोगे 8d धन 10d हो गया, 10 8 18d हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा T19 बराबर, देखोगे a प्लस क्या आया है 8d धन ये आया 10d ना। तो देखोगे a धन 8d का मान क्या आया है, 0 आया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0 धन 10d। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10d, मतलब T19 आ गया 10d। अब क्या करते हैं, T29 निकालते हैं। इसको भी ऐसे करेंगे, Tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d ना। तो ये कितना हो जाएगा, T29 बराबर a प्लस n का मान 29 माइनस 1d। तो ये कितना हो जाएगा, T29 बराबर a प्लस, इसको मैं लिख लेता हूँ 28d। तो ये कितना हो जाएगा, T29 बराबर a प्लस, इसको 8d धन 20d लिख सकते हैं। देखोगे 28d को हम लोग लिख सकते हैं 8d धन 20d ना, 20 8 28 होता है। ये कितना हो जाएगा, T29 बराबर, देखोगे a प्लस 8d, ये कितना है 0 प्लस ये है 20d। तो ये कितना हो जाएगा, T29 आ गया हमारा 20d। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, देखोगे T29 बराबर 20d है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखोगे यहाँ पे T29 बराबर
2 गुणे 10d लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 गुणे 10d लिखा, 10 दूनी 20d हो गया। ठीक है, इतना हो जाएगा T29 बराबर 2 गुणे 10d के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, T19 लिख सकता हूँ। T19 देखोगे यही तो हमको हल करना था। 29वां पद जो है वो 19वें पद का 2 गुना है। तो हम लोग यहाँ पे उत्तर में क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 29वां पद 19वें पद का दुगुना होता है, दुगुना है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। अंक गणित श्रृंखला का 9वां पद 0 दिया गया, मतलब T9 बराबर 0 दिया गया। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 8d बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे T19 निकालेंगे तो क्या आएगा, a धन 18d आ जाएगा। 18d को हम लोग लिखेंगे 8d धन 10d। तो देखोगे a प्लस 8d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है तो ये कितना हो जाएगा, T9 हो जाएगा, 10d हो जाएगा। अब T29 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 28d आ जाएगा। इसको हम लोग a प्लस 8d धन 20d लिखेंगे। a प्लस 8d कितना हो जाएगा, 0, और ये हो गया 20d। अब 20d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10d लिख सकते हैं। अब 10d क्या आया है, T19 आया है, तो 29वां पद 19वें पद का दुगुना है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।